हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टॉप 10 हिंदी का वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया के 10 ऐसे स्टेट जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलते हैं। अच्छा, देखते हैं वजाद जी, अब देखते हैं कि बॉर्डर किन ममालिक से मिलते हैं। बिल्कुल, और किस किस के साथ मिल रहे हैं। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो राज्य जिनकी बॉर्डर दूसरे देशों से लगती है। दोस्तों, आप सभी को इतना तो मालूम ही होगा कि हमारे देश भारत के पड़ोस में बहुत से अन्य देश भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ की सीमाएं भारत के साथ साझा भी होती हैं। अब क्योंकि भारत में कुल 28 राज्य मौजूद हैं, जिस कारण इसके किसी न किसी राज्य की सीमा पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ साझा होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं अन्य देशों के साथ साझा होती हैं? नहीं पता ना, यही नहीं पता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। नंबर 10, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन देशों से लगती है। और उन देशों के नाम है चीन, भूटान और म्यांमार। जहां भूटान से लगने वाली अरुणाचल प्रदेश की सीमा 217 किलोमीटर लंबी है। बहुत लंबी है यार। तो वहीं म्यांमार से लगने वाली इसकी सीमा की लंबाई कुल 520 किलोमीटर है। ये तो और लंबी है। बात अरुणाचल और चीन की सीमा की करें तो अरुणाचल प्रदेश अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ ही साझा करता है। अच्छा, जिसकी कुल लंबाई करीब 1129 किलोमीटर। कितनी लंबी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां एक तरफ भूटान और म्यांमार के साथ लगने वाले अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत का बिल्कुल भी विवाद नहीं होता, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ लगने वाली सीमा पर अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि विस्तारवादी चीन हमेशा से ही भारत के अरुणाचल प्रदेश को कब्जाने की मंशा रखता है। नंबर 9, राजस्थान। दोस्तों, रजवाड़ों का राज्य राजस्थान अपनी शाही कला और संस्कृति की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ इन्हीं कारणों से राजस्थान की चर्चा होती है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये अपने पड़ोसी देश की वजह से भी अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि राजस्थान हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से 1048 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जहां पर हर वक्त भारत के जाबाज सैनिक तैनात रहते हैं, जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने देते। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर होने वाली आतंकी गतिविधियों को रोकते हैं। नंबर 8, उत्तराखंड पड़ती। भारत की देवभूमि माना जाने वाला उत्तराखंड भी उन भारतीय राज्यों में गिना जाता है जिसकी सीमाएं अन्य देशों से लगती है। अच्छा। जी हाँ, उत्तराखंड अपनी सीमाएं चीन और नेपाल से साझा करता है। अच्छा, नेपाल से भी लगता है। चीन के साथ वाली सीमा 350 किलोमीटर लंबी है और नेपाल के साथ वाली सीमा 275 किलोमीटर लंबी है। हालांकि सबसे हैरानी की बात यह है कि नेपाल से लगने वाली सीमा पर ना तो ज्यादा सैनिक तैनात होते हैं और ना ही उस सीमा से देश की संप्रभुता को कोई खतरा होता है। लोग आते जाते जबकि चीन से लगने वाली सीमा पर भारतीय सेना द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है, जो कि चीन की विस्तारवादी नीति का नतीजा है। अभी हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थी कि चीन के 100 सैनिक अगस्त के महीने में LAC को पार करते हुए उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हो गए थे, जिन्होंने एक पुल को नुकसान भी पहुंचाया था। हालांकि अभी तक भारतीय सेना द्वारा इस बात की पुष्टि तो नहीं की गई है, पर फिलहाल में उत्तराखंड से सटी बॉर्डर पर भी ज्यादा संख्या में फौजी तैनात किए गए। नंबर 7, पंजाब। पंजाब भारत का प्रमुख राज्य है, जो कि सिख धर्म और उससे जुड़े अनेक धार्मिक स्थलों की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन एक और चीज जो पंजाब को प्रसिद्ध बनाती है वो है इसकी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगने वाली सीमा। भारत के पंजाब और पाकिस्तान के बीच साझा होने वाली ये बॉर्डर करीब 553 किलोमीटर लंबी है और इस बॉर्डर को लोगों की चर्चा का विषय बनाता है भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा अटारी बॉर्डर होने वाली रिट्रीट। पाकिस्तान दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत इस जगह सुरक्षा में ढील करता है, क्योंकि पाकिस्तान से साझा होने वाली हर बॉर्डर की तरह इस बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा होती है। नंबर 6, असम। अपने चाय बागानों की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले असम राज्य भी भारत के उन राज्यों में शुमार है जिसकी सीमाएं अन्य देशों से लगती है। अच्छा। जी हाँ, असम की सीमा एक नहीं बल्कि 2 देशों से लगती है और उन देशों का नाम है भूटान और बांग्लादेश।
अगर बात करें भूटान के साथ साझा होने वाली बॉर्डर की, तो ये करीब 267 किलोमीटर लंबी अच्छा। है, जिस पर बिल्कुल भी तनाव नहीं रहता। पर जब बात बांग्लादेश के साथ साझा होने वाली सीमा की आती है, तब 263 लंबी इस बॉर्डर पर भारतीय सेना द्वारा थोड़ी बहुत निगरानी रहती है। हालांकि 263 लंबी इस सीमा में केवल 143.9 किलोमीटर की सीमा ही जमीन के माध्यम से साझा होती है, वरना बाकी बची 119.1 किलोमीटर की सीमा नदी के द्वारा साझा होती है। नंबर 5, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम देखकर आपको जरा भी चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी भारत के उन राज्यों में आता है जिसकी सीमाएं किसी अन्य देश से लगती है। उस देश का नाम है नेपाल, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जैसे जिलों के कुल 551 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अच्छा, 550 किलोमीटर। सभी जिलों में से किसी भी जिले में नेपाल से लगने वाली सीमा की वजह से कोई तनाव नहीं होता, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने पहचान पत्र के बल पर भारत से नेपाल भी जा सकता है, और नेपाल का कोई नागरिक भारत में भी आ सकता है। अच्छा। ये नंबर 4, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का वो राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से मौजूदा समय में भारत के लोगों की पहली पसंद बनकर उभरा है। सही कहा, क्योंकि यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। शायद ये आपको मालूम हो कि हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन के ऑटोनोमस रीजन यानी कि तिब्बत से लगती है, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, और शायद यही वजह है कि हिमाचल भी लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वैसे इस सीमा की लेंथ की बात करें तो ये करीब 260 किलोमीटर लंबी है, जहां पर भारत और चीन के बीच अन्य जगहों के मुकाबले कम गतिरोध देखने को मिलता है। अच्छा, इधर कम है। इसके बावजूद भी भारतीय सेना लाहौल और स्पीति जिलों में अपने सीमा निगरानी के काम पर ध्यान देती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से चीन धोखा देने में माहिर हो गया है। नंबर 3, सिक्किम राज्य बड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक हो, पर यह बात सच है कि रणनीतिक मायनों में इस राज्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस राज्य की सीमाएं कुल 3 देशों के साथ साझा होती हैं। अच्छा, 3 और देश। 3 देशों के नाम है चीन, भूटान और नेपाल। अगर हम सिक्किम की नेपाल के साथ साझा होने वाली सीमा की बात करें तो ये सीमा 99 किलोमीटर लंबी है, जबकि भूटान और सिक्किम के बीच की सीमा की कुल लंबाई करीब 32 किलोमीटर है। कम है, लेकिन भारत का इन दोनों देशों से कोई गतिरोध नहीं है, इसलिए इनकी सीमाओं पर भी सब कुछ सामान्य रहता है। जबकि चीन के साथ साझा होने वाली सिक्किम की 220 किलोमीटर लंबी सीमा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। नंबर 2, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की वजह से आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये एकमात्र देश है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के अलावा भी पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान से अपनी सीमाओं को साझा करता है। अगर हम बांग्लादेश से साझा होने वाली सीमा पर नजर डालें तो वो करीब 2217 किलोमीटर लंबी है, जबकि भूटान के साथ साझा होने वाली सीमा 183 किलोमीटर लंबी और नेपाल से साझा होने वाली बॉर्डर की लेंथ करीब 100 किलोमीटर है। खैर, इन तीनों ही देशों से फिलहाल भारत के अच्छे संबंध हैं, जिस वजह से इनकी सीमाओं पर किसी भी तरह लेकिन यार थोड़ा बांग्लादेश मस्ती कर ही जाता है। हालांकि बांग्ला के लिए एक बड़ी समस्या है, पर जल्द ही भारत सरकार इस पर भी रोकथाम लगा देगी। नंबर 1, मिजोरम। भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद मिजोरम राज्य अपनी गजब की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। देखो जगह, इस तरह भारत के बहुत से राज्यों की सीमाएं किसी अन्य देश से लगती हैं, ठीक उसी तरह मिजोरम भी अपनी सीमाएं 2 देशों से साझा करता है, जिनमें से पहला देश है बांग्लादेश और दूसरा देश है म्यांमार। इन देशों में बांग्लादेश के साथ साझा होने वाली सीमा कुल 318 किलोमीटर लंबी है, जबकि म्यांमार से साझा होने वाली सीमा की लेंथ 404 किलोमीटर के आसपास है। नॉर्मली वैसे तो इन दोनों ही देशों की सीमाओं पर कोई गतिरोध नहीं होता, पर बीते समय म्यांमार से आए रोहिंग्या घुसपैठिए मिजोरम के लिए भी एक समस्या बनकर आए हैं, जिनसे निपटना एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो खत्म। इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यार, बात है अपने रिव्यू पे, तो यार सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है 2500 किलोमीटर, तकरीबन 2200-2300 किलोमीटर। ये सबसे लंबी सरहद है बांग्लादेश के साथ। यार इंडिया अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है। अब इसके साथ जो देश लगते हैं वो चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान, नेपाल ये लगते हैं इसके साथ। और 2 मतलब के 2 लगते हैं पाकिस्तान से, एक पंजाब और एक राजस्थान, और ये भी हमारे काफी थोड़े बड़ी बॉर्डर हैं।
इंडिया को जो बॉर्डर लगते हैं ना, खतरा चाइना से है और पाकिस्तान के साथ तो वो ताल्लुकात तो भाई आपको पता है भाई, अच्छे से पता है। और वो किसी तो मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ऐसे नहीं है कि वे देखें अभी नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ उनका आना जाना फ्री वही है, उनका ज्यादा पूछ मूछ नहीं है, बिल्कुल ट्रेड भी जारी है उनका, सब कुछ चल रहा है। और नेपाली तो मतलब के काम करने आते हैं रोज के हिसाब से, रोजाना आते जाते हैं। और कुछ इंडियंस भी वहाँ पे जाते हैं काम करने, अच्छी जॉब्स होती हैं तो भाई बंदा करता है, ये तो नहीं है। पाबंदियां ना होना वजह पाबंदियां, फिर आना जाना आसान होता है तो वो मुल्क भी तरक्की भी आगे निकलती है, जाहिर सी बात है। और अब देखिए फ्रेंडली माहौल है उधर, आर्मी शार्मी लगाने का भी कोई इतना सीन नहीं अगर आर्मी शार्मी वाले हों भी दोनों तो आपस में गपे शपे लगाते हैं, कोई ऐसा खतरा ना हो और ज्यादा नहीं होती। अब देखिए चाइना वाले बॉर्डर पे आप देख लो, उधर कितनी ज्यादा लगाने में लगी भी होगी, उधर वेपन्स लगे हुए हैं, पता है ना आपको, पीछे से मारता है चाइना छुप के, इसकी आदत है ना चाइना, वही ना। फिर अब उसके फिर इसके लिए इंडिया को सब चीज देखना पड़ती है और फौज अपनी तैनात करनी पड़ती है सरहदों पे, तैयार रखना पड़ता है ना पापा, तैयार ना रखें तो फिर जाहिर सी बात है। आज हमें पता चला है कि कितनी कितनी सरहदें मिलती हैं, वही ना, मतलब कि 1,000 500 किलोमीटर लंबी, मतलब कि यार इंडिया इतना बड़ा मुल्क है। हमने देखा हुआ तो नहीं है ना, सुनते हैं 28 स्टेटें हैं, मुझे मैं तो पहले 24 बोलता था, आज पता चला 28 है। बाबा पहले 24 कहते होते थे, 24 है, लेकिन अब इनको पता लगा 28 है। तो भाई उत्तर प्रदेश को भी काफी ज्यादा सीमा मिल रही है उसके साथ चाइना के ये साथ। मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है पाकिस्तान इतनी है, उससे इससे ज्यादा भी हो सकती है। देखो यार एक योगी जी उसकी समझा गया, वहाँ का योगी जो CM है वो अगर इधर आप बने तो PM बनेगा हमारे यहाँ, ये ऐसा आप सोच लो। और यार आप लोग बताएं आपको इसमें से फेवरेट चीज का बॉर्डर कौन सा लगा और कहाँ आप आए गए हो बाय बॉर्डर, और वाघा बॉर्डर पे हम ट्राई करेंगे जाने की। अब देखते हैं क्या सीन निकलते हैं। हमारा भी सीन बन रहा है कि 27 या 28 को निकले, हाँ जाएं जरा वाघा बॉर्डर पे। संडे आ रहा है, हाँ 26 को आई थिंक संडे आ रहा है इस, तो हम लोग प्लान यही कर रहे हैं कि हम लोग जाएं जरा वाघा बॉर्डर घूम फिर के आए लाहौर से। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।